अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं या आपका ख्वाब है यूरोप में सेटल होने का, यूरोप कैसे जाएं, क्या तरीक़ाकार है यूरोप जाने का, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी बात समझ आ सके और इसका प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम यूरोप जो है ना जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया देखो। तो नए जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए लोग आए हैं, हम आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सके। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप जाना इतना आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान से डायरेक्ट जाना इतना आसान नहीं है। जाते भी हैं लोग लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं। तो अभी मैं आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन बताऊंगी, एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से आप आसानी से जा सकते हैं। इजी है और ये आपके लिए एक नेमत है। नेमत इसलिए मैंने बोला है कि हमारे लिए हमारा ख्वाब होता है यूरोप जाना, लेकिन डायरेक्ट अगर हम पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यूएई एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप आसानी से यूरोप जा सकते हैं। इवन कि दूसरी नेशनैलिटी में भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, यूके वगैरह में भी। तो जैसा कि सभी आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानियों ने ऐसे कारनामे किए हुए हैं माजरत के साथ के ऐसे गुल खिलाए हुए हैं जहां से हमारी जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो बहुत नीचे चली गई है। अब ये जो रैंकिंग होती है इसी के ऊपर बेस करता है आपका यूरोप का वीज़ा। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत नीचे चला गया हुआ है रैंकिंग के हिसाब से। तो उसी लिहाज से जो है ना वो वीज़ा की कंडीशंस कुछ होती हैं। तो ये हमारे अपने ही कारनामे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो मे भी चांस है कि आपका हो भी जाए, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है। तो मैं यूएई के हवाले से अभी आपको बताऊंगा कि यूएई एक ऐसा मुल्क है जो आपको आसानी से यूरोप में जो है ना वीज़ा आप उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको एक तरीक़ाकार ऐसा अपनाना पड़ेगा। एक लीगल वे से अगर आप जाएंगे, अगर यहाँ पे भी आके इलीगल तरीके से जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुश्किल हो जाएगा। अब लीगल मेथड आपको बताऊँगा, अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। क्या है लीगल तरीका? लीगल तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने कंट्री से, चाहे आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अगर आप यहाँ पर विज़िट वीज़े पे आएँगे और अप्लाई करेंगे यूरोप के लिए तो वो नहीं होगा। हाँ, विज़िट वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे। पहले आप 2 साल का वीज़ा लेंगे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेंगे। जैसे ही आप वीज़ा लेंगे आपकी फिर बनेगी एमिरेट्स आईडी। जैसे ही आप आईडी अपनी लेंगे उसके साथ ही आप अपना बैंक स्टेटमेंट बनाएं, 3 महीने की एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट बनाएं। उसमें अपनी सैलरी डिपॉजिट करें। सैलरी की आपका एक अकाउंट बन जाएगा बैंक का, उसमें सैलरी आपकी ट्रांसफ़र होगी। जब आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, साथ ही बैंक वाले ख़ुद आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं, आप उन क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं, आपके पास वीज़ा भी हो गया, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होगी, आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट भी होगी। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हो गई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो अब आपने क्या करना है, कोशिश करें पहले छोटे कंट्री का विज़िट कर लें। छोटे कंट्री मसलन आप श्रीलंका चले जाएं विज़िट के लिए 1-2 दिन के लिए, टर्किया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, आज़रबाईजान जो है ना वो चले जाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप यूरोप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर छोटी कंट्री का विज़िट लगा होगा। उससे इम्प्रेशन क्या पड़ता है, जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसके ऊपर इम्प्रेशन ये पड़ेगा कि ये जो बंदा है ये लीगल तरीके से विज़िट करता है और वह विज़िट करने के बाद दोबारा वापस आता है। तो आपके जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू अच्छी बनेगी। यानी आप एक राइट तरीके से, एक लीगल मेथड से आप जा रहे हैं किसी कंट्री में और फिर वापस आ रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये समझेगा कि ये आदमी जो है वो क्लियर है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो जब आपके पासपोर्ट के ऊपर 3-4 कंट्री का विज़िट स्टैंप हुआ होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपकी पासपोर्ट की वैल्यू तो बढ़ेगी। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए, किसी भी कंट्री के लिए कर लें, यूरोप में काफ़ी अच्छे कंट्री आपको मालूम है, तो जब आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा लगने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो नेट को अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं, आप खुद अप्लाई करें।
उनके वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे जाकर ख़ुद अप्लाई करें। जब अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो जिस मुल्क की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, पुर्तगाल की मिल रही है, जर्मनी की मिल रही है, स्पेन की मिल रही है, माल्टा की मिल रही है, आप उनकी एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो जो उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं। अपना एक अच्छा सा CV बनाएं, एक अपना ऑफ़र लेटर बनाएं। उसके बाद आप इंटरव्यू दें। अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं तो ज़ाहिर है फिर जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपका वीज़ा लगा देगा और आप आसानी से दुबई से UAE से आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी यूरोप कंट्री के लिए। तो ये बहुत आसान तरीक़ाकार है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन यही अगर हम पाकिस्तान से जाएं तो या किसी और कंट्री से, इंडिया से भी ख़ास तौर पे जाएं तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए कि हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है वो वाली जो हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो बहरहाल वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग किस्सा है। तो तरीक़ाकार लीगल यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, आपके पास पहले वीज़ा होना चाहिए, आपके पास एमिरेट्स ID होनी चाहिए। उसके बिहाफ पे आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। अकाउंट ओपन जब होगा तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें 10 से 15 हज़ार अगर बैलेंस होगा तो और अच्छी बात है। फिर आपने क्या करना है कि छोटे छोटे कंट्री का 2-3 विज़िट कर लें, ना वहाँ पे जाकर रहें, जस्ट उनको आप विज़िट कर लें तो आपके लिए जो है ना वो और इजी रहेगा। तो उसके बाद आप फिर यूरोप के लिए जो है ना अप्लाई करें। तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से बात समझ आ गई होगी कि दुबई हमारे लिए क्यों नेमत है पाकिस्तानियों के लिए। तो आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो जो इस चीज़ को नहीं जानते। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।